दिल्ली के सभी शहरी और ग्रामीण गांवों में एक बार फिर विकास की गति तेज होगी। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने गांवों में सड़कों के निर्माण एवं पुनर्विकास के लिए करीब 900 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीनों से यह कार्य रुके हुए थे, जबकि दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही मीटिंग कर 900 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के विभिन्न विधायकों ने करीब 1387 परियोजनाओं को मंजूरी के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड में भेजा था, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। गोपाल राय ने बताया कि 900 करोड़ रुपए गांवों में मौजूद सड़कों के निर्माण के लिए जारी किए गए हैं। इसके अलावा चौपालों और बारात घरों का निर्माण भी किया जाएगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। भी आचार संहिता लागू थी, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से नए कार्यों पर निर्णय लेना संभव नहीं था। इसलिए आचार संहिता खत्म होते ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विकास की गति को तेज करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में अर्बनाइज गांव और रूरल गांव की काफ़ी बड़ी संख्या है। दिल्ली के गांवों के विकास के लिए केजरीवाल सरकार ने इस साल 2024 और 2025 के लिए अपने बजट में पहली बार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को, चाहे वो अर्बनाइज हों और चाहे रूरल एरियाज में हों, सभी गांवों के विकास के लिए इस 900 करोड़ रुपए के लागत से काम करवाने के लिए युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी आज से शुरू की है। हमने आज विलेज डेवलपमेंट बोर्ड, गांव विकास बोर्ड और एमसीडी जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, आईएनएफसी जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इस बोर्ड के तहत ये 2 एजेंसियां डेवलपमेंट का काम करती हैं। खास तौर से दिल्ली के गांवों की सभी जो सड़कें हैं उनके डेवलपमेंट को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने बोर्ड की बैठक की थी। उस बैठक में 1387 प्रस्ताव अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के माननीय विधायकों ने बोर्ड के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे और बोर्ड ने इन सभी 1387 कामों को पास किया था। अब इनके एग्जीक्यूशन को लेकर के इसमें 3 प्रक्रिया होती है। एक, बोर्ड इनका सैंक्शन देता है, उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और एमसीडी, इसका टेंडर वर्क ऑर्डर करते हैं और इसको ज़मीन पे इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। आज हमने बैठक करके बोर्ड को भी और सभी एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि ये 15 तारीख तक अपना टाइमलाइन सेट करें, क्योंकि जो वर्किंग काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर प्रैक्टिकल जो टाइम है वो हमारे पास अक्टूबर तक है, क्योंकि अक्टूबर के बाद लगभग 4 या 5 नवंबर से दिल्ली के अंदर ग्रैप लागू होता है और वो दिसंबर तक चलता है। उसके बाद फिर जनवरी में
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये जो 24-25 का जो ईयर है, इसमें प्रैक्टिकल हमारे पास अक्टूबर तक का इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम है। इसको देखते हुए एक सघन एक्शन प्लान बनाने के लिए आज हमने सभी एजेंसियों को, बजट हमारे पास है, बोर्ड के द्वारा सभी काम अप्रूव हो चुके हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो 15 तारीख तक हमने टाइमलाइन दिया है कि ये अपना एक्शन प्लान तैयार कर लें। उसके बाद अलग अलग एजेंसियों के साथ अलग अलग ग्राउंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसकी भी वो लोग लिस्ट जो है वो चेकआउट करेंगे। 19 जून को ऑल एमएलए मीटिंग हमने बुलाई है और उसमें एक एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में जो जो प्रस्ताव आए हैं, उन प्रस्तावों का क्या स्टेटस है, ये सभी डिपार्टमेंट के लोग उनके सामने रखेंगे और उनको क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये 19 जून को ये ऑल एमएलएस के साथ हम जो है वो बैठक करेंगे, सभी विधानसभाओं की हम समीक्षा करेंगे। उसके बाद भी जो जो प्रॉब्लम्स अगर रह जाती है, चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसी की ज़रूरत होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कागज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली सचिवालय में, सभी विभागों को, जितने इससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, वो सभी विभाग 27 और 28 जून को स्पेशल कैंप दिल्ली सचिवालय के नीचे हॉल में हम लगाएंगे। एक ही जगह पे विधायकों को सभी दफ्तर में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी विभागों के काउंटर और सभी अधिकारी एक ही जगह 27 और 28 जून के स्पेशल कैंप में मौजूद रहेंगे और वहां पर जहां भी फाइल रुकी हुई है, उन सभी फाइलों को तेज गति से निपटारा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारा टारगेट है कि इस जून में जो ऑफिशियल फाइल वर्क है उसको पूरा कर लिया जाए। जुलाई में जो है इन कामों के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाए, अगस्त तक इनका वर्क ऑर्डर हो जाए, जिससे कि सितंबर अक्टूबर में इन कामों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये एक डिटेल प्लान जो अभी 900 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने इस बार पास किया है गांवों के लिए, वो युद्ध स्तर पे काम को चला करके और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स को स्पेशल डायरेक्शंस हमने आज जारी किया है कि टाइमलाइन के साथ इसको आगे बढ़ें, जिससे दिल्ली के गांव में जो विकास की गति है उसको और तेज किया जा सके और जो जो काम जो रुके हुए थे उनको तेज गति से पूरा किया जा सके। तो किस तरीके का विकास है, मतलब जो प्रपोजल्स आए हैं वो किस तरह के हैं? मेजर जो है वो सड़कों के हैं, स्पेशल कैंप मेजर जो है सड़कों के हैं, उसके अलावा कुछ चौपाल घर के हैं, कुछ बारात घर के हैं, लेकिन मेजर जो हैं वो जो प्रपोजल है उसमें सड़कों के ज्यादा प्रपोजल। 1387 आपने प्रस्ताव बताए थे या गांव 1387 प्रपोजल्स अलग अलग गांव के, पूरे दिल्ली के अर्बनाइज और जो रूरल दोनों तरह